देखिए, मैं ना आपको भोले बाबा का कथा कहने वाली हूँ, ठीक है? कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा कथा है, ऐसे आप लोग सुनबे किए होंगे, लेकिन मैं जैसे हमको भोले बाबा का कथा कहने का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं भोले बाबा का आपका कथा एक बहुत अच्छा कथा कहने वाली हूँ। देखिए, किसी शहर में एक परिवार रहता है। उसमें परिवार में एक लड़का एक लड़की, आजकल बच्चा लोग कहाँ ज़्यादा करते हैं, ठीक है? एक लड़का एक लड़की रहते हैं, ठीक रहता है। तो वो लड़कावा ना सोचता है कि चलो हम केदारनाथ घूमें, ठीक है? तो अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है कि चलो केदारनाथ चलते हैं। तो वो केदारनाथ के लिए निकलता है तो मतलब करीब 4-5 दोस्त थे, निकलते हैं, ठीक है? तो वो केदारनाथ आकर पूजा वूजा करके, देखिए एक वो आदमी होता है, पुण्य आत्मा होता है, ठीक है? अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो वहीं पर डेट कर जाता है केदारनाथ के कहीं बगल में सीढ़ी से गिरकर उसको, और बच्चा को कुछ नहीं होता है। तो जाके उसके बाप मतारी को लोग बता देता है। अभी उनके जो मम्मी पापा थे, कोई शादी नहीं किए थे अपने बच्चे को, न लड़का को किए थे न लड़की को किए थे, ठीक है? तो वो वहीं पर डेट कर जाता है लड़कावा। तो वो दोस्तों से बता देता है, फिर वो लोग छटपटाइए कि लोग क्या करेगा, है ना? ऐसे ना वैसे अपना कह के रह जाता है, संतोष मन में करके रह जाता है। तो एक बार का बात होता है कि एक आदमी, एक बूढ़ा और एक औरत आती है उसी शहर से, ठीक है? ऐसे वो लोग को पता नहीं रहता है, ठीक है? लेकिन उसी शहर से आते हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो जो बूढ़ा आदमी रहता है और बूढ़ी औरत रहते हैं, वो लोग सीढ़ी चढ़ने में थक जाते हैं। तो थक के कहीं सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। तो वो लड़कावा आता है बीच में, कहते हैं बाबा अम्मा आपको नहीं चढ़ा हुआ जा रहा है? तो वो बोला कि नहीं, हमको नहीं चढ़ा जा रहा है। तो चलिए हम आप दोनों को ले चल रहे हैं, ठीक है? वो ले जाके दर्शन करवाता है, ठीक है? कोई आदमी आके जाके दर्शन करवाता है, ठीक है? अब वो जो अंक फिर उतार भी देता है, सही सलामत उतार भी देता है वो आदमी। तो वो बोलता है कि भाई पैसा कितना हुआ बताओ। तो वो कुछ और पैसा देता है, लड़कावा कुछ और पैसा देता है, कहता है ना कि आप अपना घर का नाम पता बताता है। कहता है कि देखिए मेरी बहन का शादी तय हो गया है, प्लीज़ ये पैसा ले जाके आप मेरे घर में दे दीजिएगा, क्योंकि शादी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो बोला कि लड़का बाप बोला कि अंकल जो थे, तो बोला कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो शादी में, तुमको भी जाना चाहिए ना। तो वो बोला कि हम शादी के लगभग जाएंगे, ठीक है? कि शादी अभी दूर है, कि मतलब महीना दिन के टाइम है, पहले आप ये पैसा उनके हाथ में जाके दे दीजिएगा। बोले कि ठीक है। अब बोले जो अंकल थे वो क्या किए कि अपने घर गए 1-2 दिन के बाद, बोले कि पैसा भी देना उनका ज़रूरी है कि जाके दे दिया जाए। अब वो अंकल घर जाकर, ठीक है, और मतलब वहाँ पर जैसे उसके घर जाते हैं, तो उसमें एक लड़का के जो मर गया था उसका मम्मी पापा बहन रहती है, तीनों से मिलते हैं,
ठीक है। कहते हैं कि आपके लड़का केदारनाथ में काम करता है क्या? तो कहे कि नहीं, तो कि देखिए आपके लिए पैसा ये भेजा है, ठीक है। तो अंकल को ले जाके चाय भी पिलाते हैं लोग। वो लड़कियावा के तस्वीर पर फूल देखते हैं चढ़ाए हुए, ठीक है। देखिए मेरे देह में गिनगिनी हो रहा है। वो लड़कियावा के देखे तस्वीर पर देखते हैं कि फूल माला चढ़ाया हुआ, ठीक है। अब तो अंकल ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब वो कुछ सोच भी नहीं पाते हैं, ठीक है, कि यही लड़का मुझको घुमा के लाया है, यही कि ये तो कहीं जीवित तो नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, यही घुमा के लाया है। तो वो बोलते हैं, क्या बोला जाता है कि नहीं मेरे बेटा डेट कर गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसा जगह पर वो लड़का अमर हो गया, ठीक है। कहीं उतना ही का उनका अथी होगा, वहाँ जाके वो डेट करना, वो एक होता है मन का चाह, चाहे कुछ भी, ठीक है, भगवान जाने। लेकिन ये कथा हम सुने थे ना, ठीक है, तो हमको बहुत मतलब अच्छा लगा था ये कथा, ठीक है, कि भगवान के पास जाके वो लड़का इतना ऐसे भी आकर, ठीक है, ये सब भगवान के महिमा। कहीं हो सके भोले बाबा ही हो, उसका रूप धा के हेल्प करना चाह रहे हो वो आदमी का, ठीक है। यदि मेरा कथा आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।